Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are learning maths with Meenakshi. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर दी थी जिसके क्वेश्चन 1 के 2 सम हमने कर लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 1 के ही आगे के 3 सम सीखने वाले हैं जो कि मैंने कहा था थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से, बट जब मैं समझा दूंगी तो डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं थर्ड सम पे, क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्या है, तो दिख रहा है ना, रूट आ गया, √2x² + 7x + 5√2, ठीक है। अब रूट वाले सम है तो इसको देख के ऐसे डर नहीं जाना है कि अरे रूट है कैसे करेंगे, जाएगा, सिंपल है। पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, विल डू द सेम थिंग, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, 2 × 5√2, आई एम डूइंग हियर √2 × 5√2, ठीक है। √2 × √2 2 और 5 मल्टीप्लाई में ही है, 5 2 ज़ा 10, क्या आ रहा है फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करके 10, यहाँ कौन सी साइन है प्लस, 10 के ऐसे फैक्टर बताओ जिन्हें प्लस करूं तो मिडल टर्म 7 आ जाए, 5 2 ज़ा 10, प्लस करने पे इजीली मेरे पास 7 आ जाएगा। तो फैक्टर्स क्या लेने हैं, 5 और 2, देखो इजीली फैक्टर पता चल गए। स्टेप 2 क्या करें, 7 की जगह लिखते हैं उसके फैक्टर्स, 5x 2x + 5√2 सेम, सामने सेम, अब साइन कौन सी दे भाई, ये तो प्लस वाला सम है, दोनों को सेम ही साइन देनी है, जो साइन इसके पास चुपचाप दोनों को दे दो। माइनस वाले में दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें तो क्या है, प्लस वाले में अगर बीच वाले के पास प्लस है दोनों को प्लस दे दो, बीच वाले के पास माइनस है दोनों को माइनस दे दो, सिंपल। चलो नेक्स्ट स्टेप, पेयरिंग कर दी, पेयरिंग √2 और 5 कोई कॉमन टेबल में आ सकते, कैसे आएंगे, 2 और 5 ही नहीं आते तो √2 और 5 तो दूर, सिंपल स्प्लिट अप लिखो, 2x² है इंटू x इंटू 5, क्या सिंपल स्प्लिट अप, 2x और 5√2, तो 2 और 5√2 कोई कॉमन टेबल, हाँ 2 है, इधर √2 है, 2 स्प्लिट हो सकता है ना √2 × √2 करके, करो इतना पॉसिबल है, रिड्यूस स्प्लिट अप करो, 2 की जगह क्या लिखोगे, 2 × 2 x सेम, इसमें सिंपल स्प्लिट अप 5 × √2, ठीक है। चलो पहली जोड़ी में मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, बचा √2x प्लस यहाँ क्या बचा 5, बट सेकेंड जोड़ी जो है इसमें तो √2 कॉमन है क्योंकि मैंने दिमाग लगा के 2 को स्प्लिट किया √2 से, तो √2 कॉमन, बचा क्या √2x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए थे, आ भी रहे हैं, 1 टाइम लिख दो √2x प्लस 5 और जो आपने बाहर निकाला उसे साथ में, 2 ब्रैकेट आ गए, बस अब आगे की कहानी तो सिंपल है, दोनों के सामने रख दो 0, +5 वहां जाएगा -5, √2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा 5 के नीचे, तो मेरा पहला रूट आ रहा है -5/√2, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लस √2 वहां जाएगा तो 2 मिल गया मुझे सेकेंड रूट, सिंपली मेरे 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स आने चाहिए थे, देखो रूट वाला था लेकिन सब में सॉल्व तो हुआ, सिंपली सॉल्व हुआ, वही मेथड था, वही सारे जो है स्टेप्स थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा रूट को देख के डरना नहीं, आप रूट के साथ ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में डील करके आए हो, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पे, अब इसमें आ गया फ्रैक्शन, अरे हमने तो अभी तक नॉर्मल इक्वेशंस की थी, फ्रैक्शन वाली इक्वेशन तो की नहीं,
तो कोई बात नहीं, कर लेते। देखो के नीचे कुछ नहीं 1, ये कुछ नहीं 1, 1 1 और 8 का एलसीएम क्या हो? 8, यहाँ इंटू 8 ऊपर भी, यहाँ भी इंटू 8 बोला ऊपर भी, 8 2 जा इन एक्स स्क्वायर, 8 इंटू एक्स 8x, ये +1 सेम, होल के नीचे 8 8 8 कॉमन, 8 डिवाइड में वहां जाएगा, बस मेरा काम हो गया, 8 को हटा दिया मैंने रास्ते से, 8 इंटू 0 0, लो बन गई नॉर्मल इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन तो हमें आती है सॉल्व करने, कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 16 इंटू 1 3, कैसे फैक्टर जिन्हें प्लस करूं तो 8 आ जाए, 4 4 जा 60, प्लस करने पे 8 आ जाएगा, विल राइट 16x स्क्वायर, इसकी जगह 4x +1, साइन कौन सी दूं भाई? प्लस वाला है, दिमाग लगाना है नहीं, जो साइन बीच वाले के पास है चुपचाप दोनों को दे दो, पेयरिंग कर दी। चलो 16 और 4 कोई कॉमन टेबल में आते हैं, हाँ तुम बोलोगे 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, तो हाईएस्ट टेबल 4 का टेबल ले, 16 की जगह लिखा 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स, 4x का स्प्लिट अप 4 इंटू एक्स, 4 और 1 के ही टेबल में आते, नॉर्मल स्प्लिट अप करो। चलो पहली पेयरिंग में देखो 4 4 कॉमन, x x भी कॉमन, बचा क्या 4x माइनस, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो दोनों ही कॉमन निकल गए, तो कुछ नहीं बचा तो 0 लिखो, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखो। अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1, 4x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आ रहे हैं, राइट इट 1 टाइम, और ये दोनों जो आपने बाहर निकाले थे उन्हें भी लिख दो साथ में, सामने क्या आ जाएगा 0, जस्ट अ मिनट, देखो अब 4x माइनस 1 के सामने भी रखो 0, और दूसरे भी ब्रैकेट 4x माइनस 1 के सामने रखो 0, देखो बाई चांस दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होगा, ठीक है, तो 4x माइनस 1 के सामने 0 रखा, देखो मैं यहां कर रही हूं, -1 वहां जाएगा, पॉजिटिव का 1, 4 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, डिवाइड, x की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, अच्छा तो दूसरा भी तो सेम ही है, तो अगर मैं ये दूसरा सॉल्व भी करती हूँ तो दूसरी भी x की वैल्यू तो वही आनी है 1/4, तो हमारे दो रूट्स फाइंड गए 1/4 एंड 1/4, होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सम पे, 5th। अब आप इसमें देखो खाली नंबर बड़ा दे दिया, 100x स्क्वायर दे दिया, तो लगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, अरे हम कंफ्यूज होने वाले नहीं हैं, सिंपल सम ही है, जैसे करते हैं फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 100 इंटू 1 100 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करने पे मिडल टर्म 20 आ जाए, 10 10 जा 100 और 10 + 10 20 आ जाएगा, सिंपल है। चलो 100x स्क्वायर सेम, इसका स्प्लिट अप 10x 10x +1 सेम सेम, साइन प्लस वाला सम है, दिमाग लगाना है नहीं, जो साइन इसके पास चुपचाप दे दो, ठीक है। चलो पहला 110, कोई कॉमन टेबल 10 का ही टेबल ले लेती हूँ, वही बड़ा है, 110 के टेबल में 10 इंटू 10 एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स स्प्लिट अप, 10x का स्प्लिट अप 10 इंटू एक्स, अब 10 और 1 क्या ही स्प्लिट करूं, 1 की टेबल में आएंगे, 10 इंटू एक्स, चलो पहली पेयरिंग में 10 10 कॉमन, पहली पेयरिंग में एक्स एक्स भी कॉमन है, बचा 10x माइनस, अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, मैंने लास्ट सम में बताया कुछ नहीं बचे तो 1,
इसमें कुछ कॉमन नहीं, 1 10 इंटू एक्स 10x माइनस प्लस माइनस, ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए थे, है ना। चलो लिख दो 1 टाइम दोनों ब्रैकेट्स, जो बाहर निकाला उन्हें साथ में लिख दो। बाई चांस ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बाई चांस आपने छुट्टी, और 9th में भी आइडेंटिटी पड़ी थी a² प्लस b। क्या हो रहा है ना, जो फर्स्ट टर्म है 100 वो किसी का स्क्वायर है 10 का, 1 का ही स्क्वायर होता है। जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म किसी स्क्वायर होंगे ना तो ब्रैकेट सेम ए, ठीक है। पिछले वाले में एक बार देखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म क्या आया था 16, 4 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये ब्रैकेट सेम, तो लॉजिक याद रखना है, ठीक है। चलो दोनों ब्रैकेट्स के सामने क्या रख दूं, तो -1 वहां जाएगा, पॉजिटिव का 1, 10 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा 1 के नीचे डिवाइड में आ गया रूट। अब इसका भी तो वही होना है, 10 वहां जाके 1 के नीचे डिवाइड में, आपके दो रूट्स आ गए 1/10 और 1/10 सेम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैंने आपको लॉजिक भी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन 1 पूरा कर दिया। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, अब इसी के बेसिस पे आगे वाले क्वेश्चंस में हमें कुछ सिचुएशंस दी, याद करो 4.1 के क्वेश्चन 2 में भी, है ना। तो बस हमें उन सिचुएशंस को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खुद ही बनानी है और उसे सॉल्व भी खुद ही करना है। तो कोई बात नहीं, हम तो दोनों सीख चुके सॉल्व कैसे करना है और इक्वेशन कैसे बनानी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे, ठीक है। थैंक यू।